एक प्रेम, एक प्रतिज्ञा और एक महाकाव्य की शुरुआत। आर्यावर्त के एक महान राज्य हस्तिनापुर में राजा शांतनु राज करते थे। वे एक शांत, बुद्धिमान और धर्मपरायण शासक थे। उन्होंने गंगा नाम की एक सुंदर और रहस्यमयी स्त्री से विवाह किया था। यह विवाह भी साधारण नहीं था, क्योंकि गंगा ने शर्त रखी थी कि यदि राजा ने उनके किसी काम में हस्तक्षेप किया तो वो उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। राजा शांतनु ने ये शर्त मान ली। गंगा से उनके 8 पुत्र हुए, लेकिन जैसे ही हर पुत्र जन्म लेता, गंगा उसे नदी में बहा देती। शांतनु कुछ नहीं कह पा रहे थे, लेकिन जब 8वें पुत्र को बहाने लगी, तब राजा से सहन नहीं हुआ और उन्होंने रोक लिया। गंगा ने तुरंत कहा कि आपने वचन तोड़ा, अब मैं जा रही हूं। फिर उन्होंने बताया कि ये सारे पुत्र वास्तव में अष्टवसु थे, जो श्रापवश मानव रूप में जन्मे थे और उन्हें जल्दी मुक्ति मिलनी थी। 8वां पुत्र जो जीवित बचा वही था देवव्रत, जिसे आगे चलकर भीष्म के नाम से जाना गया। गंगा अपने पुत्र को लेकर चली गई और वर्षों बाद उसे शिक्षित करके वेद, शास्त्र, युद्ध कला सिखाकर राजा शांतनु को लौटा गई। राजा शांतनु को जब देवव्रत मिला, वे बहुत प्रसन्न हुए। अब उन्हें लगने लगा कि उनका उत्तराधिकारी तैयार है। सत्यवती का आगमन। एक दिन राजा शांतनु गंगा तट के पास शिकार पर गए थे। वहीं उन्हें एक सुंदर युवती दिखाई दी जो नाव चला रही थी। उसका नाम था सत्यवती। वो मछुआरे की बेटी थी और नदी पार कराने का काम करती थी, लेकिन उसकी आंखों और व्यवहार में एक अलग तेज था। शांतनु उसके रूप, स्वभाव और आवाज से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तय कर लिया कि वे सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं। राजा ने उसके पिता से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन पिता ने एक शर्त रख दी, मेरी बेटी से विवाह तभी होगा जब उसका बेटा ही हस्तिनापुर का अगला राजा बने। यह सुनकर शांतनु को बहुत बड़ा झटका लगा। उनके मन में पहले से ही देवव्रत को उत्तराधिकारी बनाने की योजना थी, इसलिए वे चुपचाप लौट आए, लेकिन भीतर से बेहद दुखी और परेशान हो गए। राजा के इस व्यवहार में आया बदलाव देवव्रत ने भी महसूस किया। उन्होंने कारण जानने की ठानी और अंत में सच जान लिया। फिर वे खुद सत्यवती के पिता के पास पहुंचे और उनसे कहा, मैं न तो कभी विवाह करूंगा, न ही मेरे संतान होंगे। मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और सत्यवती की संतान ही राज्य के उत्तराधिकारी बनेंगे। इस त्याग को सुनकर मछुआरे को यकीन ही नहीं हुआ। देवव्रत की ये भीष्म प्रतिज्ञा इतिहास में अमर हो गई। तभी से उन्हें भीष्म कहा जाने लगा। जब शांतनु को ये सब पता चला, वे भावुक हो उठे। उन्होंने भीष्म को वरदान दिया, इच्छा मृत्यु, यानी जब तक वे स्वयं मृत्यु की इच्छा न करें, तब तक मृत्यु उन्हें नहीं आएगी। इसके बाद सत्यवती और शांतनु का विवाह हुआ। उनसे 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। लेकिन दुर्भाग्य से इन दोनों का जीवन भी लंबा नहीं रहा। चित्रांगद युद्ध में मारे गए और विचित्रवीर्य की मृत्यु बिना संतान के हो गई। अब हस्तिनापुर की गद्दी फिर से खाली हो गई। अब सत्यवती चिंतित हो उठीं। पूरा वंश संकट में पड़ गया था। तब उन्होंने एक बड़ा रहस्य उजागर किया। शादी से पहले ऋषि पराशर के साथ उनका एक पुत्र हुआ था, वेदव्यास। ये वही वेदव्यास है जिन्होंने आगे चलकर महाभारत ग्रंथ की रचना की। सत्यवती ने वेदव्यास को बुलाया और उनसे निवेदन किया कि वे नियोग प्रथा के तहत विचित्रवीर्य की विधवाओं से संतान उत्पन्न करें। वेदव्यास ने मां की बात मानी। इन रानियों अंबिका और अंबालिका से क्रमशः धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ। एक दासी से तीसरा पुत्र विदुर हुआ। अब हस्तिनापुर को फिर से 3 उत्तराधिकारी मिले, लेकिन धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए वे राजा नहीं बन सके। पांडु को राजा बनाया गया, लेकिन बाद में उन्होंने तपस्या के लिए वन गमन किया। इसके बाद दोनों पक्ष, कौरव धृतराष्ट्र के सुपुत्र और पांडव पांडु के 5 पुत्र,
के बीच संघर्ष शुरू हुआ, जो आगे चलकर महाभारत युद्ध में बदल गया। इस पूरे संघर्ष, महायुद्ध और धर्म युद्ध की नींव अगर किसी एक निर्णय या व्यक्ति के कारण पड़ी, तो वो थी सत्यवती और भीष्म। सत्यवती को अगर केवल मछुआरे की बेटी कहा जाए, तो ये गलत होगा। उन्होंने एक मां, एक रानी और एक वंश के रक्षक के रूप में जो निर्णय लिए, वे बहुत कठिन थे। उन्होंने अपने बेटे वेदव्यास को बुलाकर कुरु वंश को समाप्त होने से बचाया, लेकिन उन्होंने जो बीज बोया, उससे आगे चलकर पांडव और कौरवों का संघर्ष पैदा हुआ। कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, तब तक सत्यवती बहुत वृद्ध हो चुकी थी। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा: प्रेम, विवाह, त्याग, मृत्यु और अंततः अपने वंश का विनाश। दुखी होकर वे वन में चली गई और वहीं उन्होंने प्राण त्याग दिए।